My dear students, welcome again at Captain Batra classes. As you all know that nowadays I am teaching you one word substitution. In my first test, I taught you 20 words. अपनी पहली लिस्ट में मैंने आपको 20 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पढ़ाए थे। मैंने आपको उन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, उनसे रिलेटेड जो यूजेस थे वो आपको समझाए। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन वर्ड्स को आप रिवाइज करें, इन वर्ड्स को आप लर्न करें और इनको आप अपने यूज़ में लाते रहें, क्योंकि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम एंटोनिम, ये जो वोकैब वर्ड पावर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये बहुत तेज़ी से भूलती हैं, इसलिए इनका रिवीजन आप लगातार करते रहें। क्योंकि अगर एक बार आपने इनको लर्न कर लिया और दोबारा आपने इनको रिवाइज नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि कुछ दिन बाद आपको ये पूरी तरह से भूल जाएंगे और जो एफर्ट, जो मेहनत आपने की वो बेकार हो जाएगी। इसलिए इन सब का रिवीजन आप ज़रूर करिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट लेक्चर से आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि मैंने आपको 20 वर्ड्स पढ़ाए थे। अब मैं नेक्स्ट 21st अगले वर्ड में आता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। बहुत ही फेमस वर्ड है, एग्जामिनेशन में बार बार आने वाला, पूछा जाने वाला शब्द है ये। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है? अल्ट्रुइस्ट का मतलब हिंदी में है परोपकारी। परोपकारी, ये शब्द आप समझ रहे हैं कि परोपकारी का मतलब क्या है। परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट का मतलब है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली, यानी ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ हो करके, यानी बिना अपने किसी पर्सनल फायदे के, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए सोचता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अल्ट्रुइस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना अपने पर्सनल प्रॉफिट के दूसरों की हेल्प करता है, उसे हम अल्ट्रुइस्ट, उसे हम परोपकारी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए और भी वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड है चैरिटेबल। चैरिटी का मतलब है उदारता, चैरिटी का मतलब होता है हेल्प, और चैरिटेबल का मतलब है कि जो दूसरों की हेल्प करे, जो दूसरों की मदद करे, उसको हम चैरिटेबल कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड मैं लेता हूं, इसका दूसरा सिनोनिम लेता हूं। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है मैग्नोनिमस। मैग्नोनिमस का मतलब क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करे, उसे हम मैग्नोनिमस कहते हैं। तो मैग्नोनिमस, चैरिटेबल, अल्ट्रुइस्ट। और समझ लीजिए एक और वर्ड है जेनरस। GENEROUS। तो आप देखिए ये सारे ही वर्ड्स जो हैं, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सारे वर्ड्स की मीनिंग सेम है। सब का मतलब यही है कि जो दूसरों की हेल्प करने वाला हो। तो अल्ट्रुइस्ट, चैरिटेबल, मैग्नोनिमस और जेनरस। हालांकि इन सब की हिंदी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे जेनरस का हिंदी में मीनिंग होती है उदार, ऐसे ही मैग्नोनिमस, ऐसे ही चैरिटेबल। एक और वर्ड समझते चलते हैं, वन मोर वर्ड, जेनरस, मैग्नोनिमस, चैरिटेबल, अल्ट्रुइस्ट। और इसी से मिलता जुलता और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है
अगर इसकी हिंदी लिखूं तो हिंदी में इसका अर्थ है मानवतावादी। मानवतावादी का मतलब है जो दूसरों की मदद करने वाला हो, जो दूसरों की हेल्प करने वाला हो, उसे हम फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो आप देखिए, एक साथ मैंने आपको कई वर्ड बताए, अल्ट्रुइस्ट, चैरिटेबल, मैग्नोनिमस, जनरस और फिलंथ्रोपिस्ट। इन सब की मीनिंग लगभग वही है कि जो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करे, जो दूसरों की मदद करे, उसे हम परोपकारी, ये इन सब का अर्थ हुआ। नेक्स्ट टर्म है एनार्की। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गवर्नमेंट के फॉर्म बताए थे। उस समय मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी वर्ड में CRACY यानी कृषि लगा हो, या अगर किसी वर्ड में ये आपका CHY ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो, तो ये सभी गवर्नमेंट के फॉर्म को दिखाते हैं। जैसे एनार्की का मतलब क्या है? एनार्की का मतलब है कि द अब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी जब किसी भी प्रकार की कोई सरकार नहीं होती। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट के फॉर्म्स बताए हैं, सरकार के फॉर्म्स बताए हैं, अलग अलग प्रकार की सरकारें बताई हैं, और उन्हीं में से ये एनार्की भी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। लेकिन ये किस प्रकार की सरकार को कहते हैं? जिसमें कोई सरकार ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, जिसमें कोई सिस्टम ना हो, यानी जहां पर जंगल राज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है अराजक तंत्र। अराजक तंत्र का मतलब जहां पर चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, उसको हम एनार्की कहते हैं। जैसे इससे रिलेटेड आपको और इसे समझने के लिए मैं एक वर्ड लिखता हूं। एक वर्ड होता है मोनार्की, और मोनार्की का मतलब होता है कि रूल बाय किंग, यानी जब राजा शासन करता है, जब एक राजा का शासन चलता है, तो उसे हम मोनार्की कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहा जाता है राजतंत्र। यानी मोनार्की का मतलब है रूल बाय किंग, एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि रूल बाय नोबल्स, डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल बाय पीपल। लेकिन एनार्की का मतलब क्या है? एनार्की का मतलब यह है कि जब किसी भी प्रकार की कोई सरकार नहीं होती, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एनार्की। उसे हम एनार्की कहते हैं, उसे हम अराजक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला जो वर्ड है वो है एनिवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है एनिवर्सरी। और एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? ऐसी घटना, ऐसी इंसिडेंट, ऐसी डेट जो साल में एक बार होती है। जैसे ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का, किसी घटना का साल में, हर साल में एक बार आना, उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। तो मैरिज एनिवर्सरी का मतलब क्या है? कि जिस डेट पर उस व्यक्ति की मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, जब वो डेट लौट करके नेक्स्ट ईयर में वापस आती है, तो उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं। यानी ऐसी इवेंट जो जिसको जिसकी डेट हर अगले साल में वापस आती है, उस डेट को हम उसी की एनिवर्सरी, यानी उसका हिंदी में वार्षिकोत्सव बोलते हैं। तो इस प्रकार से एनिवर्सरी का मतलब क्या है? ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट का साल में, हर अगले साल में वापस लौट करके आने की डेट को हम एनिवर्सरी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको ये 3 वर्ड्स पढ़ाए। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला टर्म है एनिमेटेड।
तो एनिमेटेड का मतलब वे जिनमें जीवन या चेतन है, प्रफुल्ल। एनिमेटेड का मतलब आप कह सकते हैं कि जो लाइवली हैं, यानी ऐसी चीजें जो जीवंत हैं, यानी जिनमें जीवन होता है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें जीवन होता है, जो जीवंत होते हैं, जिनमें लाइफ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमेटेड। जैसे आप ग्रामर में जब पढ़ते हैं तो एक होता है एनिमेटेड ऑब्जेक्ट और एक होता है इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। तो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एनिमेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब जो क्रीचर्स हैं, जो प्राणी हैं जिनमें जीवन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। और इन एनिमेटेड थिंग्स का मतलब क्या है? कि ऐसी थिंग्स जिनमें लाइफ ना हो। इसके अलावा आप एनिमेटेड मूवीज भी देखते हैं। तो एनिमेटेड मूवीज हम किस प्रकार की मूवीज को कहते हैं? ऐसी ऐसी मूवीज जिनको बनाने के लिए हम एनिमेशन की मदद लेते हैं। जैसे आपने कई सारी मूवी देखी होगी, बाल गणेशा उनमें से एक बड़ी ही फेमस मूवी है। तो ये सारा कंप्यूटर इफेक्ट होता है, यानी उनमें जीवन को डाला जाता है। जो इन एनिमेटेड थिंग्स हैं उनको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो एनिमेटेड हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनिमेशन कहते हैं। फिलहाल एनिमेटेड का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनमें जीवन हो या जिनको जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाए, उन्हें भी हम एनिमेटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये है कि अनुअल। अनुअल का मतलब दैट हैपन्स एवरी ईयर, यानी जो हर साल। तो अनुअल की हिंदी होती है वार्षिक। जैसे आपका अनुअल एग्जामिनेशन होता है। अनुअल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? कि साल में एक बार आपका अनुअल एग्जामिनेशन होता है। वैसे तो हमारा मंथली टेस्ट होता है, हाफ ईयरली टेस्ट होता है, लेकिन ऐसी चीज जो पूरे साल में एक बार हो रही है, तो दैट हैपन्स एवरी ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी पूरे साल भर के की अवधि के पूरे होने के बाद जो चीज घटित होती है उसे हम अनुअल, उसको हम वार्षिक कहते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि अनुअल एग्जामिनेशन होता है या अनुअल, आप स्कूल्स में देखते हैं कि अनुअल फंक्शन होता है। अनुअल फंक्शन यानी वार्षिक उत्सव, यानी साल भर में एक बार होने वाला उत्सव, उसको हम अनुअल फंक्शन कहते हैं। या उसको हम अनुअल, और एग्जामिनेशन की बात करें तो अनुअल एग्जामिनेशन होता है। इस प्रकार से अनुअल का मतलब दैट हैपन्स एवरी ईयर मीन्स टू से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीजिबल, और इसकी हिंदी है कि प्रवेश के योग्य यानी प्राप्य। इसका वन वर्ड पूरा है दैट कैन बी अप्रोच्ड, यानी जहां पर पहुंचा जा सकता है। अप्रोच का मतलब है पहुंचना, जहां पर हम पहुंच सकते हैं। पहुंच सकने का मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको और आप समझ सकते हो, जैसे इसमें ये एक वर्ड है एक्सेस। एक्सेस को और IBLE को हम अलग कर लेते हैं। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है रीच। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना। और एक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया? एक्सेसिबल का मतलब हो गया कि रीचेबल, यानी पहुंचने के योग्य, जहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो रीचेबल का मतलब, एक्सेस का मतलब रीच, और एक्सेसिबल का मतलब हो गया रीचेबल, यानी पहुंचने के योग्य। तो जहां आप पहुंच सकते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये रीचेबल हो गया। अगर इसी में थोड़ा सा इसको हम एक प्रीफिक्स जोड़ दें और ये वर्ड बना ले इनएक्सेसिबल, तो इनएक्सेसिबल का मतलब है कि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जहां पर हम पहुंच नहीं सकते,
तो ये आपका इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ऐसे ही रीच के पहले अगर हम अन जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अनरीचेबल, यानी जिसको जहां पर हम पहुंच नहीं सकते। हालांकि इससे रिलेटेड और भी वर्ड हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा विंसिबल। ये सारे मैं यहाँ पर आपसे वन वर्ड ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक वर्ड होता है विंसिबल। विंसिबल का मतलब दैट कैन बी वन, यानी जिसको जीता जा सके। अगर मैं इसमें आई एन जोड़ दूं तो ये वर्ड हो जाएगा इनविंसिबल, और इनविंसिबल की हिंदी होती है अजेय। अजेय का मतलब है जिसको आप जीत नहीं सकते। तो जिसको आप जीत नहीं सकते इसका मतलब आप वहां पर पहुंच नहीं सकते। तो इनविंसिबल, अनरीचेबल और इनएक्सेसिबल, ये सभी ये इसके एंटोनिम बन जाएंगे अगर इनमें हम ये प्रीफिक्स लगा दें तो। फिलहाल ये जो आपका वर्ड है एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब है कि पहुंचने योग्य या प्राप्त करने के योग्य। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला टर्म है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बिगिनिंग्स। इसको हिंदी में कहते हैं मानव विज्ञानी। मानव विज्ञानी का मतलब यह है कि ऐसा साइंटिस्ट जो क्या स्टडी करता है, किस साइंस के किस ब्रांच को स्टडी करता है, डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी इंसानों की जो उत्पत्ति हुई, इंसानों का जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन से ले करके उनका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, उनमें क्या चेंजेस आए, इन सब को जो स्टडी करता है उसे हम मानव विज्ञानी, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब यह है कि ऐसा साइंटिस्ट जो इंसानों के ओरिजिन से लेकर के उनके डेवलपमेंट, उनके विकास, उनमें आए हुए चेंजेस को स्टडी करता है, उसको हम मानव विज्ञानी कहते हैं। यहां पर एक शब्द और आपको जानना होगा, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट है, कई बार आप ये साइकोलॉजिस्ट में और एंथ्रोपोलॉजिस्ट में कंफ्यूज होते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि मनोविज्ञानी। मानव विज्ञानी और मनोविज्ञानी, इन दोनों ही शब्दों में डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है? साइकोलॉजिस्ट ये हमारे मन को, हमारे माइंड को, मस्तिष्क में होने वाले चेंजेस, उनके रिएक्शंस को स्टडी करता है। माइंड को स्टडी करेगा साइकोलॉजिस्ट, हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को, उसके रिएक्शंस को, और किसी कंडीशन के में हमारे दिमाग में क्या चेंजेस आते हैं उनको जो स्टडी करता है उसको हम साइकोलॉजिस्ट, उसे मनोविज्ञानी कहते हैं। अगर इसके हम लोग नाउन फॉर्म में जाएं तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। तो ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, आप इन दोनों को इस प्रकार से समझोगे। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला वर्ड है ऑडिबल। आप साइंस में पढ़ते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल। जैसे हम कहते हैं ऑडिबल वॉइस। ऑडिबल वॉइस का मतलब है कि ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं। आप जानते हो कि हमारे जो ईयर्स हैं, कान हैं, इनके सुनने की क्षमता है, ये 20 डेसिबल से कम की आवाज़ को नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज़ को भी नहीं सुन सकते। तो ऑडिबल किसे कहते हैं? ऑडिबल का मतलब दैट कैन बी हर्ड, ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़ जिसको सुना जा सकता है, ऐसी आवाज़ को हम ऑडिबल कहते हैं। दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, जो हमारे कानों की सुनने की क्षमता के अंदर हो, उसे हम ऑडिबल कहते हैं। इसको हिंदी में श्रव्य भी बोलते हैं।
अगर इसी से पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो ये वर्ड आपका बन जाएगा इनऑडिबल, और इनऑडिबल का मतलब है कि दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। तो ये ऑडिबल मतलब श्रव्य और इनऑडिबल का मतलब है कि अपश्रव्य, यानी जिसको सुना नहीं जा सकता। तो ये ऑडिबल की मीनिंग हुई। नेक्स्ट टर्म है एग्नोस्टिक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वर्ड डिस्कस किया था आपसे, एथीस्ट, थीस्ट, और उसी रिलेशन में मैंने एग्नोस्टिक भी आपसे डिस्कस किया था। तो थीस्ट का मतलब है वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथीस्ट का मतलब है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और एग्नोस्टिक का मतलब क्या है, आज इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एग्नोस्टिक को अज्ञेयवादी, जैसा मैंने आपको बताया था, एग्नोस्टिक की हिंदी होती है अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी का मतलब यह है कि वन हु होल्ड्स द बिलीफ, यानी जो व्यक्ति इस सिद्धांत में विश्वास करता है दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, कि ईश्वर के बारे में कुछ भी जाना नहीं जा सकता, ईश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो है कि नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एग्नोस्टिक, ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेज़ॉन। बड़ा ही फेमस वर्ड है, आप जानते हैं अमेज़ॉन साइट है जिसको लोग अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं, कोई अमेजन कहता है तो कोई कुछ कहता है। ये जो वर्ड है, पहले आप इसका प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए ढंग से। इसका प्रोनाउंसिएशन है अमेज़ॉन। ये आप इसको आगे से अमेज़ॉन ही प्रोनाउंस करेंगे, अमेजन या कुछ और नहीं बोलेंगे। तो ये वर्ड क्या है, अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन की हिंदी क्या लिखा है, अमेज़ॉन की हिंदी लिखा है स्त्री योद्धा। तो अमेज़ॉन किसे कहते हैं, अमेज़ॉन का क्लैरिफिकेशन आगे है कि अ वॉर लाइक और मैस्कुलिन वुमेन, यानी अमेज़ॉन, हम ऐसी औरत, ऐसी महिला को अमेज़ॉन कहते हैं जो मैस्कुलिन वुमेन हो। मैस्कुलिन का मतलब, मैस्कुलिन मीन्स होता है पुरुषोचित। पुरुषोचित का मतलब है कि ऐसी महिला जो पुरुष की तरह से व्यवहार करती हो। पुरुष की तरह से व्यवहार करने का मतलब वो पुरुष की तरह से स्ट्रांग हो, पुरुष की तरह से ऊंची आवाज में बात करती हो। तो ऐसी महिला जो मैस्कुलिन क्वालिटीज, जिसमें पुरुषों के गुण पाए जाते हों, उसको हम अमेज़ॉन कहते हैं। इसके लिए एक बुक में और लिखा था कि आ लाउड माउथ्ड, a loud mouthed masculine woman, यानी ऐसी वुमेन जो लाउड माउथ्ड हो, यानी जो जिसकी आवाज कर्कश हो। आप जानते हैं महिलाओं की जो आवाज है बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग होती हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। तो ऐसी महिला जिसके अंदर पुरुषों जैसे गुण हो, कुल मिलाकर के अगर वो कुछ सेंस में हिंसक हो, और वॉर लाइक का मतलब है कि लड़ाकू हो, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होती हो, तो ऐसी जो महिला है उसको हम अमेज़ॉन कहते हैं। यानी ऐसी महिला जिसमें पुरुषों के गुण पाए जाते हों, उसे हम क्या कहेंगे, अमेज़ॉन। और आप जानते हैं कि ये साउथ अमेरिका में अमेज़ॉन नाम का एक रिवर भी है। तो ये आपका वर्ड हुआ अमेज़ॉन। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइडेबल। अब आप देखिए इसमें दो वर्ड हैं, एक है अवॉइड और इसमें एबल लगा है। अवॉइड का मतलब है टालना, और अवॉइडेबल का मतलब क्या है, दैट कैन बी अवॉइडेड, यानी जिसको टाला जा सकता हो। जिसको टाला जा सकता हो उसको हम अवॉइडेबल कहते हैं, यानी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपके आज के काम में कई सारे काम आपकी प्रायोरिटी में, आपकी लिस्ट में हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको करने ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप कल पर टाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़
जिसको आप टाल सकते हैं, जिसको आप बाद में कर सकते हैं, या जिसके बगैर आपका काम चल सकता है, तो उसको हम अवॉइडेबल कहते हैं। दैट कैन बी अवॉइडेड, ऐसी घटना, ऐसी बात, ऐसी चीज जिसको टाला जा सकता है उसको हम अवॉइडेबल कहते हैं। अगर मैं इसी में एक प्रीफिक्स लगा दूं, जैसा कि मैं आपको सारे वर्ड्स में बताता चल रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी अवॉइडेबल की जगह पर अनअवॉइडेबल आ गया तो ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए बात। अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, यानी जो निश्चित है कि ये आपको करना ही करना है, उसको हम अनअवॉइडेबल कहते हैं। और अवॉइडेबल का मतलब है जिसको हम टाल सकते हैं, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडोलसेंट। एडोलसेंट को हम हिंदी में, इसमें हिंदी में एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर, जिसको बहुत ही नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं टीनेजर। इसका मतलब क्या है? इसको हिंदी में किशोर और इंग्लिश में हम दूसरा वर्ड दे सकते हैं टीनेजर। अब टीनेजर, एडोलसेंट किसे कहते हैं? एडोलसेंट का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 18 ईयर्स की एज को प्राप्त नहीं किया, उसे हम एडोलसेंट कहते हैं। हालांकि साइकोलॉजी में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, तो साइकोलॉजी में एडोलसेंट यानी किशोर होने की अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग निर्धारित की हैं। किसी ने 13 ईयर्स को एडोलसेंट बताया है, किसी ने 16 ईयर्स तक एडोलसेंट बताया है, किसी ने 17 ईयर्स तक को एडोलसेंट बताया है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन एडोलसेंट का मतलब है कि टीनेजर यानी किशोर। इसका मतलब है वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ, यानी ऐसा बच्चे की बात हो रही है, ऐसा बच्चा जो बॉयहुड और यूथ यानी मैनहुड, आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति अगर वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो 18 ईयर्स का होने के बाद वो क्या हो जाएगा? ही विल बिकम अ मैन, ही विल बिकम एडल्ट, वो एडल्ट हो जाएगा। लेकिन 18 ईयर्स के पहले वो क्या कहलाता है? वो टीनेजर कहलाएगा। और टीनेजर की एज मैंने आपको बताई कि टीनेजर की एज जो होती है वो जनरली 12 ईयर्स से लेकर के और 16 ईयर्स तक ये मानी गई है टीन एजर्स की एज। तो फिलहाल एडोलसेंट का मतलब है कि जो लोग 18 ईयर्स, नॉर्मल भाषा में अगर बात करें कि जो 18 ईयर्स से कम है, और जो 13 ईयर से ज़्यादा हैं, 13 और 18 के 20 के जो लोग हैं, उनको हम एडोलसेंट, उन्हें हम टीनेजर कह सकते हैं। और आप जानते हो कि इसी को हम एक वर्ड बोलते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब यह है कि हु आर लेस देन 18 ईयर्स। जब भी कोई 18 साल से कम का जो व्यक्ति है, अगर वो कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चलता है, क्योंकि वो एडोलसेंट है, क्योंकि वो जुवेनाइल है, किशोर है। तो फिलहाल ये एडोलसेंट की मीनिंग हुई, इसको हिंदी में किशोर कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब अ प्लांट और एनिमल, इसको आप एनिमल्स के लिए भी ले सकते हैं। अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जो पानी में विकसित होता है, जो पानी में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्वेटिक कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्वेटिक प्लांट भी हो सकता है और एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक्वेटिक है, ये सब जलचर हैं, जल में रहते हैं। जो थल में रहते हैं वो थल में, स्थल में रहने वाले हैं, और जो वाटर में रहने वाले हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सभी को हम एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो एक्वेटिक का मतलब क्या है? एक्वेटिक का मतलब जो वाटर में रहता है उसे हम एक्वेटिक कहते हैं।
नेक्स्ट टर्म है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस सिनोनिम पढ़ाने के दौरान मैंने आपको डेक्स्ट्रस वर्ड की मीनिंग बताई थी कि डेक्स्ट्रस किसे कहते हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक्सपर्ट। डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, एक्सपर्ट। और एमबी का मतलब क्या होता है, एमबी मीन्स होता है टू। कहीं पर भी अगर एमबी ये प्रीफिक्स लग करके आए तो एमबी का मतलब हमेशा टू को शो करता है। और डेक्स्ट्रस मैंने आपको बताया कि डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि एक्सपर्ट, यानी एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब ये हुआ, अगर आपको मीनिंग एग्जैक्टली नहीं भी आती हो तो यानी कहीं ना कहीं ये दो चीजों में किसी के एक्सपर्ट होने की बात करता होगा। और एम्बी डेक्स्ट्रस किसे कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है कि अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को सेम स्किल के साथ, इक्वल स्किल के साथ, सेम स्किल के साथ यूज कर सकता हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो आप उनको एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं। या थ्री इडियट्स आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें जो प्रोफेसर, जो प्रिंसिपल है वायरस, जिसे लड़के कह के बुलाते हैं, उसमें आपने देखा कि वो दोनों हाथ से वो किताब के पन्ने पलटता है, दोनों हाथ से वो लिख सकता। या महाभारत में अर्जुन एक ऐसा योद्धा है जो अपने दोनों हाथों से सेम स्किल से तीर चला सकता था। वैसा ही निशाना वो राइट हैंड से भी और वैसा ही निशाना वो लेफ्ट हैंड से भी लगा सकता था। तो उसको सब्यसाची कहा जाता था। सब्यसाची का मतलब कि जो दोनों हाथों से उसी स्किल के साथ, उसी निपुणता के साथ तीर चला सकता था। तो अर्जुन को सब्यसाची इसलिए कहते थे। तो फिलहाल एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को उसी स्किल के साथ यूज कर सके। नॉर्मली आप देखते हैं कोई राइट से लिखेगा, कोई लेफ्ट से लिखेगा, किसी का राइट हैंड मजबूत हो, किसी का लेफ्ट हैंड। हालांकि इसके पीछे साइंस होती है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में दो नदियां बहती हैं। हमारे जो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दो नाक होती हैं। आप कभी भी अपनी नाक में हाथ रख करके देखिए तो आपको आपकी एक जो नाक होगी, यानी एक जो नाड़ी होगी वो ज़्यादा चलती होगी, दूसरी नाड़ी कम चलती होगी। यानी एक से जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो उसका फ्लो ज़्यादा आपको मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, दूसरे में फ्लो आपको कम मिलेगा। तो जिसकी जो नाड़ी ज़्यादा अच्छी चलती है उसका अपोजिट हाथ उसका चलता है। जैसे जिसका जो लेफ्ट से काम करने वाला होगा उसकी दाहिनी जो नाक होगी उससे ब्रीदिंग उसका ज़्यादा फ्लो उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। कभी भी आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। फिलहाल एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है कि जो दोनों हाथों को अपने सेम स्किल से यूज कर सकता है, उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब निर्णायक। हालांकि आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टीज के बीच में, दो पक्षों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। अ पर्सन चोजन और अपॉइंटेड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको चुना गया हो या जिसको अपॉइंट किया गया हो। ध्यान दीजिए, चुना जाने में अपॉइंट होने में डिफरेंस है। चुना जाने का मतलब यह है कि 10 लोग हैं, उन्होंने अपने में से एक को चुन लिया। लेकिन अपॉइंट होने का मतलब यह है कि किसी हायर अथॉरिटी ने उसको नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया हो या जिसे चुना गया हो, दो पार्टीज के कंट्रोवर्सी यानी दो पार्टीज के झगड़े को निपटाने के लिए, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को निपटाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, चूज किया गया है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। यानी आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है, वो मध्यस्थ का काम करता है। तो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट
नेक्स्ट वर्ड में हम लोग आते हैं और हमारा अगला जो वर्ड है वो है एलियास। अक्सर आप सुनते रहते हैं एलियास। एलियास का मतलब लोग अपने उपनाम रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने अलग अलग नाम रख लेते हैं, जो उनका एक नाम होता है उसके बाद उन्होंने एक निक नेम रख लिया होता है। तो एलियास को उपनाम कहते हैं या आप इसको निक नेम कहते हैं। जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, एक बड़े ही फेमस कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ज़्यादातर लोग उनको निराला के नाम से ही जानते थे, उनका पूरा सूर्यकांत त्रिपाठी नाम नहीं लेते थे, निराला के नाम से जानते थे। निराला जो है ये उनकी एक टाइटल, ये उनका एक निक नेम हो गया। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोएट हैं जॉन गैल्सवर्दी, जिन्होंने एक अपना निक नेम रखा था जॉन सिंजोन। तो निक नेम या एलियास का मतलब है उपनाम। अब आप इसको पूरा पढ़िए, नेम बाय विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स और इन अदर प्लेसेस। यानी ये जो हमारा एलियास होता है, जो हमारा निक नेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो एक प्रकार से हमारा फॉल्स नेम होता है। जैसे आप देखिए जो गुंडा मवाली टाइप के लोग होते हैं वो उनके अक्सर उपनाम रहते हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम, तो दाऊद इब्राहिम जो है उसने भी उसके भी अपने अलग अलग निक नेम है। तो इस प्रकार तो निक नेम का मतलब क्या हुआ? निक नेम का मतलब, फॉल्स नेम का मतलब यह है कि उसका जो एक ओरिजिनल नाम है, उस ओरिजिनल नाम के अलावा एक और उसका नाम साथ में चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलियास बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है एडेंडम, एडेंजम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है थिंग दैट इज टू बी एडेड। यानी किसी में अगर कोई चीज ऐड कर दी गई, जैसे आप इसके एडेंड, इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है एडेंड। एडेंड का मतलब है जो चीज उसमें जोड़ी जाती है। जैसे जब किताबें लिखी जाती हैं या जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हमारा संविधान लिखा हुआ है, तो आप देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, तो हमारे संविधान में पीछे आप देखोगे कि बहुत सारे परिशिष्ट जुड़े हुए हैं। परिशिष्ट का मतलब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ और नियम बनाने की जरूरत पड़ गई, तो उन नियमों को परिशिष्ट के रूप में ले जाकर के वहां पर जोड़ दिया गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडेंडम कहते हैं। ये आपका परिशिष्ट, ये इसकी हिंदी है, अ थिंग दैट इज टू बी एडेड। यानी जिस चीज को बाद में किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाता है। खास करके ये राइटिंग सेक्शन में, बुक राइटिंग में इसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। इसके पहले हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था एस्ट्रोनॉमर, वहां पर हमने एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर पढ़ा था। और एस्ट्रोलॉजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं और एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर उसे कहते हैं जो सन को, मून को, स्टार को, प्लैनेट्स को स्टडी करता है खगोलीय पिंड के रूप में, यानी ये ज्योग्राफी की ब्रांच है। और एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी उसे कहते हैं जब सन, मून, प्लैनेट्स, इनकी मूवमेंट, इनकी पोजीशन के आधार पर जब भविष्यवाणी की जाती है, फोरटेलिंग की जाती है, उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसको नक्षत्र विद्या कहते हैं हिंदी में। फिलहाल द थियरी यानी ऐसा सिद्धांत दैट इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट का मतलब क्या है? इंटरप्रेट का मतलब है एक्सप्लेन, यानी ऐसा सिद्धांत जो एक्सप्लेन करता है, जो व्याख्या करता है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। मानव जीवन के की जो घटनाएं होती हैं उन पर ये प्लैनेट्स का और स्टार्स का, सन का, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य में उसके क्या परिणाम आएंगे, इसको कैलकुलेट करके
जो स्टडी करता है और जो फोरटेलिंग करता है, भविष्यवाणी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और इसी से आपका वर्ड क्या बनेगा, एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं, अगला टर्म है एम्बी वर्ड, और उसके बाद वर्ड है आपका अल्टरनेट। तो एम्बी वर्ड, जैसा अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था एम्बी डेक्स्ट्रस, ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों को वॉच करते रहना आपको। जैसे एम्बी किसी में लग गया तो इसका मतलब मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि एम्बी का मतलब ये हमेशा टू की बात करेगा, हमेशा दो की बात करेगा। और अब आपने इसके पहले पढ़ा कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो दोनों हाथों को सेम स्किल से यूज करता है। वैसे ही अब एम्बीवर्ट किसे कहते हैं, एम्बीवर्ट का मतलब वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और इसको हिंदी में उभयमुखी कहते हैं। अब मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, एक टर्म है इंट्रोवर्ट, ध्यान दीजिएगा, और एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, और यहां पर तीसरा वर्ड आपके सामने लिखा है एम्बीवर्ट। तीनों को एक साथ समझिए। पहले हम इंट्रोवर्ट समझते हैं। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं, तो इंट्रोवर्ट को हिंदी में कहते हैं अंतर्मुखी। हिंदी में इंट्रोवर्ट को क्या कहते हैं, अंतर्मुखी। और एक्सट्रोवर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। आप देखते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के नेचर के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ही मिलनसार नेचर के हैं, जो दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो जो लोग दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मिलनसार प्रकृति के होते हैं, उनको हम उनकी पर्सनैलिटी को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। जैसे इस तरह के लोग जो है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, यानी वो नेता बन सकते हैं, वो लोगों को लीड कर सकते हैं, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो मिलनसार प्रकृति के होते हैं। मगर ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। और इसके लिए और भी वर्ड हम दे सकते हैं। जैसे एक वर्ड है साय। साय का मतलब है शर्मिला। शर्मिला कौन, शर्मिला हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड शाय, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो आप इन दोनों वर्ड को समझिएगा पहले कि इंट्रोवर्ट का मतलब ये इंसान की, व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। और एक बात ध्यान देंगे, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर इंट्रोवर्ट है तो वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, वो बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है तो वो समाज में मिलनसार प्रकृति का है, तो वो बहुत अच्छा नेता हो सकता है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकता है। तो सभी लोगों का व्यक्तित्व तो अपनी पर्सनैलिटी होती है, और हमेशा हमें अपनी पर्सनैलिटी में ही रहना चाहिए। इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका नेचर है। खैर, अब आप देखिए ऐसे ही एम्बीवर्ट है। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को समझ गए तो अब आप एम्बीवर्ट समझ सकते हैं। एम्बीवर्ट किसे कहते हैं, एम्बीवर्ट उसे कहते हैं जो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, यानी जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिक्सचर है, यानी जो मीडियम है, वो अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है, दोनों का प्रॉपर बैलेंस है। जैसे जो लोग ज़्यादा सामाजिक होते हैं, ज़्यादा मिलनसार होते हैं, उनका जीवन जो है वो सामाजिकता में ही बीत जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिस फ्लैट में रह रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता कि
हमारे बगल में पड़ोस में कौन रह रहा है, अगर कोई कभी उसका एड्रेस पूछता तो उनको मालूम ही नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। यानी वो इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, इतने ज़्यादा रिजर्व हैं। आप इसके लिए दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक रिजर्व है तो वो इंट्रोवर्ट कैटेगरी में है। तो इस प्रकार से इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी यानी रिजर्व, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बहिर्मुखी यानी मिलनसार, और एम्बीवर्ट का मतलब है कि जो दोनों है, जो इंट्रोवर्ट भी है और जो एक्सट्रोवर्ट भी है, दोनों का मिक्सचर, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम एम्बीवर्ट कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है कि वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर। इसका अर्थ यह है कि एक के बाद जो दूसरा उसको रिप्लेस करके आता है वही उसका अल्टरनेट होता है। जैसे हम कहते हैं अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे का मतलब ये है, जैसे मंडे आया, मंडे के बाद ट्यूसडे ऑफ रहा और उसके बाद वेडनेसडे आ गया। तो अल्टरनेट का मतलब ये है कि एक की जगह पर जो दूसरा हम विकल्प रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं, एक के बाद दूसरा। तो वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, यानी एक का जो दूसरा जो विकल्प आता है उसके बाद जो आता है उसी को हम उसका अल्टरनेट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अपने आज के लेक्चर में ये 20 वर्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किए। इनके जो यूजेस थे वो मैंने आपको समझाया। इनसे रिलेटेड जो कहानी किस्सा जो बात हो सकती थी जिससे कि आप वर्ड को अपने दिमाग में बिठा सकते थे वो मैंने आपको बातें समझाई। और इस प्रकार से आपको इसको समझ करके, इसको रिवाइज करके इन वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा करके चलना है। आई थिंक दैट कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।